तो चलिए स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे 7.1 से जो क्वेश्चन नंबर 7 से जिसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इजी है। मैं आपको काफ़ी अच्छे से कोशिश करूँगा, काफ़ी हद तक मैं इसे समझा पाऊँगा। कोशिश में मेरी यही कोशिश है। और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं ये गारंटी देता हूँ 100% समझ जाएंगे। बने रहें, बस समझते रहिए। देखिए क्वेश्चन हमारी कह रही है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन कह रही है किसी कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम ये नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी है, क्वेश्चन इससे हम लोग बनाएंगे। चलिए पहले थोड़ा इसका फिगर जो है हम वो देख लेते हैं। चलिए थोड़ा इसे फिगर पे हम लोग ध्यान देंगे। एक 1 मिनट, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ लार्ज में और मैं आपको पहले फिगर समझाता हूँ। देखिए इस फिगर में आपको देखिए एक तो दिया हुआ है, यहाँ एक्स दिया हुआ है, आपके बुक पे होंगे। ठीक है, इसमें रीच हो गया हुआ और ये वाई, जैसे कि आप ग्राफ पढ़े होंगे जिसपे एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बातें होती है। ठीक है, तो इसमें आपका ए का मान ए भी दिया हुआ है, ठीक है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है और इसका संकेत भी आपको दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये एक्स का मान है, नीचे देख रहे हैं ये एक्स का मान है, टोटल का टोटल जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है और ये वाई का मान है। ठीक है, ऊपर में वाई का मान दिया हुआ और यहाँ भी एक्स का मान, तो यहाँ सभी एक्स और वाई दिया हुआ और इसमें हमें दूरी बिंदु सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो आप आकृति में देख पा रहे हैं कि जो भाई इसमें ए जो दिया हुआ है वो एक्स दिया हुआ है 3, ठीक है, और वाई दिया हुआ है 4। ये वाई की मान है और ये एक्स की मान है। मैं इसे लिख कर भी समझाऊंगा, पहले फिगर थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, बी जो है ये बी दिया हुआ है, बी देखिए बी दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ये हमारे एक्स की मान है और ये देखिए यहाँ से फिर यहाँ से इधर जा रहा है ये 7, यानी बी दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, वाई का मान में। ओके, समझ पा रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखेंगे सी का भी, सी का भी देख लेते हैं। सी में क्या दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है एक्स के मान 9, ठीक है, और इसका वाई का मान भी दिया हुआ है 4। कोई दिक्कत, समझ पा रहे हैं। चलिए और उसके बाद डी देख रहे, डी दिया हुआ है 6 गुना 6, डी बराबर 6 है यहाँ देख रहे, और वाई का मान 1 दिया हुआ है। कोई दिक्कत। चलिए ये तो फिगर समझ लिए कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, अगर ये चारों बराबर में होंगे ये वर्ग होगा। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन में हमारा कहा है जब चारों कोण आपस में बराबर होंगे तो यह वर्ग होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है ना कि नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। कौन कह रहा है, चंपा चमेली से पूछती है। ठीक है, चंपा जो है वो चमेली से पूछ रही है कि ए बी सी डी एक वर्ग है, जिसके आप सहमत है कि नहीं। इसके दूरी सूत्र प्रयोग करेंगे, अगर ये चारों कोण हमें बराबर में अगर पता हो जाएंगे, ये बराबर आपस में आ जाएंगे, ये सारा सारा बराबर होंगे, तो ये ही तभी होगा, ये तभी ये एक वर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं और इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मैं फिगर को क्लियर कर लेता हूँ। क्योंकि आपको समझाना है, बेस्ट तरीके से समझाना है और मैं पेन टैब न्यू यूज कर रहा हूँ, पहले दफ़ा यूज कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत मेरा राइटिंग को लेकर के यहाँ पर दिक्कत चल रही है, धीरे धीरे आदत बैठ जाएगी तो हैबिट होने के बाद ये यूज कर सकते हैं हम। चलिए फिगर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं।
ये बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें लिखना है और लिखने के बाद इसे और होगा तो समझा दिया जाएगा तो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसे डील करते हैं, इसको हल करते हैं। हल में भी आपको ज़्यादा टेंशन दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए इसका आंसर हम लोग निकालते हैं, यानी हल कर रहे हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं हल, कोई दिक्कत। चलिए हल करते हैं। तो पहले कह रहा है आकृति से स्पष्ट हमें ये दिखाई दे रहा है कि ए बी सी डी के निर्देशांक क्रम से दिया हुआ है, वही चीज हम देखेंगे। लिख सकते हैं यहाँ आकृति से, ठीक है, स्पष्ट है कि, ठीक है, बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी और डी के निर्देशांक क्रमशः, चलिए अब इसमें हम ए का मान देख लेते हैं अपना क्या है, बी का मान देख लेते हैं क्या है, सी का मान देख लेते हैं क्या है और डी का मान देख लेते हैं क्या है। कोई दिक्कत। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा लंबा ही होगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा पूरी तरह से समझाने का। ठीक है, चलिए इसमें ए का मान मैंने बताया हूँ कि ए जो है नीचे वाला जो जा रहा है, ये रेखा जो नीचे जा रहा है ये है, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, तो 3,4 हो जाएगा, यानी ए का मान हो गया 3,4। चलिए बी का मान आपका आ गया, बी का मान 6 और 7, 6,7। चलिए सी का मान क्या हो गया, सी का मान आपका हो गया 9 एंड 4, 9,4। चलिए और डी का मान हमारा हो गया 6,1, डी का मान हो गया 6,1। अब यहाँ पे हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसे थोड़ा क्लीन अप कर ले, बेस्ट रहेगा। चलिए तो इससे आगे हम सॉल्व करते हैं, अपना दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें हमें निकालना क्या क्या, पहले आप ये देख लीजिए। हमें पहले तो ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी डी निकालना है, और उसके बाद आप ए डी कहिए तो या डी ए कहिए तो बात बराबर पड़ेगा। ठीक है, आप डी ए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 कोण है। पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी निकालना पड़ेगा, फिर सी डी निकालना पड़ेगा, और फिर से ए से डी के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब तो हमें पता चलेगा कि चारों कोण समान है या नहीं है, और समान नहीं होगा तो जाहिर सी बात ये वर्ग नहीं होगा। चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। पहले आप ये तो आप जानते हैं, सिंपल सी बात है कि फर्स्ट को x1 और इसको x1 इसको y1, फिर इसकी x2 और y2, क्योंकि ए बी के बाद निकल रहा था। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, दूरी सूत्र किसका निकालना है, तो पहले हमको निकालना है ए बी का। रूट, अब इसका फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। कोई दिक्कत। इसको सॉल्व करते हैं। पेन टेप नया यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम तो चलेगा ही चलेगा, रूट में ही चलेंगे। x2 अब देखिए ए बी के बीच में निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। पहली बात ए बी के बीच में ए और बी, ये रहा हमारा ए बी, इधर ये हो जाएगा x1, यानी x1 हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत।
यानी x2 यहाँ संकेत करा था भाई, x2 6 है तो 6 माइनस x1 कितना था हमारा 3, सॉरी यहाँ स्क्वायर भी लगेगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 7 और y1 कितना है 4 है। चलिए ठीक है, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसको हल करते हैं। 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में 4 गया तो भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9, तो 9 9 हो जाएगा 18, और 18 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, 18 का भाज्य गुणनखंड करते हैं क्योंकि इसको रूट से बाहर निकालना है। देखिए 2 9 18 और 3 तिहाई 9, यानी इसका आया हमारा क्या आया है रूट में 2 गुने 3 गुने 3, यानी 2 को जोड़ा के बाद वो निकलेगा और रूट 2, यानी जो ए बी जो है, ये ए बी जो हमारा आया कितना आया है 3√2। कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे की तरफ देखते हैं। ए बी तो निकल गया है, ए बी निकल गया, तो अब हम निकालेंगे ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, इसमें नहीं पढ़ाना भाई तुमको। अब निकालते हैं बी सी, क्या निकालेंगे बी सी। बी सी की फॉर्मूला वही रहेगी सेम टू सेम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सूत्र वही है सब में, बनाना दिक्कत नहीं है। चलिए फास्ट में देखते हैं। x2 कितना है, x2 अब हमारा BC के बीच में निकालना है, यानी ये दोनों के बीच में निकालना है, ये दोनों के बीच में निकालना है। तो BC x2 कितना है, x2 हो गया 9 माइनस x1 हो गया 6 होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस y2 कितना है, y2 4 है, 4 हो गया, y1 कितना है 7 है, 7 के स्क्वायर कर लेंगे, 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस ये माइनस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और इसका भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, यानी देखिए -3 गुने -3 और माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9, यानी प्लस में 9 होगा, तो 9 9 18। इसका भी अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये भी वही आएगा, क्या आएगा, तो ये आएगा 2 गुने 3 गुने 3, 2 3 के वाला 1 3, एक अंदर में रह जाएगा, यही हमारा इसका आंसर आ गया। यहाँ तक अभी हम देख रहे हैं कि 2 ठो आंसर का एक रंग ही दूरी निकल रहा है ना, जो कि एक ए बी निकला है, एक बी सी निकला है। इस प्रकार और निकालेंगे, जो कि हमारा वो अगला है बी सी तो निकल गया है, तो अब निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया, तो अब निकालना हमें, एक मिनट मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, ये ठीक है, जो कि है सी डी, क्या है सी डी। ठीक, चलते हैं नीचे की तरफ, स्क्रॉल करते हैं इसको। चलिए तो अब सी डी की तरफ चलते, सी डी निकालना है, रूट में x2 माइनस x1 प्लस इसका स्क्वायर कर लेंगे y2 माइनस y1। चलिए अब इसका कितना मान होगा, तो इसका मान x2 देखते हैं क्या है, ध्यान देंगे, यानी कि हमें निकालना है सी डी, यानी x2 कितना हो जाएगा, हाँ x2 हमारा 6 हो गया, ठीक है, क्योंकि x2 ये होगा और ये x1 ये होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। इससे पहले वाले वीडियो में बताऊँ कि इस तरह से इसे संकेत करते हैं। तो x2 हो गया 9 और y2 हो गया 6, तो x2 हो गया 9 और y2 हो गया 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 माइनस 7 होगा, क्योंकि y2 है 1, देख लीजिए यहाँ y2 1 है, ये रहा y2 1 और y2 4 है ना, सॉरी y2 4 है, 7 नहीं, y2 क्या है 4 है, y2 जो है वो हमारा 4 है। ठीक है, चलिए अब इसे सिंपल इसे हल करते हैं।
9 में से 6 गया तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस में हमारा, सॉरी माइनस में तो नहीं होगा ना, माइनस में प्लस होगा, प्लस में ना 9 बड़ा, ये प्लस में 3 हो जाएगा, और ये जो होगा वो माइनस में होगा क्योंकि ये 1 प्लस में है, माइनस में 4 है, -3 स्क्वायर स्क्वायर। देखिए वीडियो लंबी है, उसकी दिक्कत नहीं मानिएगा, शॉर्टकट में समझने से बेस्ट है कि आप समझते समझते पढ़िए। 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस इसका भी करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये हो गया 9 9 18, 18 के अगर करते हैं तो 3√2, 3 भी 3 एक रंग आंसर आ चुका है। चौथा निकालते हैं जो कि है AD कहिए या DA कहिए, इसका भी दूरी से निकलेगा x2 माइनस x1 x2 माइनस x1, ये थोड़ा गाढ़ा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे y2 माइनस y1। चलिए आपको फ्री में एंटरटेनमेंट भी एक गाना सुनाई दे रहा होगा। चलिए आप देखते हैं x2 है 6 है, यहाँ देख रहे हैं वहाँ से मैं इसे संगीत कर रहा हूँ। x2 6 है और x1 3 है, ठीक है, एंड फिर y2 है 1 और x1 है और x1 है 4, ठीक है। अच्छा हम DA किए है ना, तो x1 ये हो गया 6, DM किए राइट, तो x2 जो होगा वो क्या होगा, ये पहले डी, अब इसमें से कोई भी मान लीजिए, किसी फर्क नहीं है, ये मान एक ही रंग आएगा, ठीक है। तो DA x2 है 6 हो गया, और जैसे चलिए हम जिस तरह से शुरू में करते हैं, यानी x1 इसको मान लेते 3, x2 हो गया 6, यहाँ x2 दिया हुआ 6 माइनस x1 दिया हुआ 3 स्क्वायर, प्लस y2 कितना दिया हुआ, y2 देख लीजिए, y2 दिया हुआ है 1 और 4y1, क्योंकि स्क्वायर में माइनस में जाएगा उससे फर्क नहीं होगा, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखिए, कभी वर्ग होता है ना तो वो माइनस को प्लस ही कर देता है। ये 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये भी माइनस का 3 होगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर से हो जाएगा वापस में, फिर से खुद ही प्लस में हो जाएगा, ये 9 हो गया प्लस 9 हो गया, तो 9 9 18, 18 करिएगा तो 3√2, यानी एक ही जैसा हमें देखने को मिला, यानी AB जो है, AB है बराबर BC के, और BC बराबर है CD के, किसका है, CD का है, ठीक है, CD का, और CD जो बराबर है AD का। ये कह सकते हैं कि ये तीनों कोण जो है, यानी तीनों जो मान है ये आपस में बराबर है, ठीक है, यानी चंपा जो है वो सही है, इसका आ रहा है 3√2, यानी दूरी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 3√2, यानी चंपा जो है सही है। और जो भी बच्चे नए हैं और मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, वो बच्चे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। देखिए वीडियो 18 मिनट 20 मिनट कोई से फर्क नहीं है, आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए क्लास से इतना ही, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में और बड़े से लॉन्ग वीडियो के साथ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में समझा के पढ़ाने में मज़ा आता है, इसी तो पढ़ाने के लिए मैं दूसरे टीचर की तरह एक्ट बोल कहा ये हुआ, चलिए उससे बेस्ट समझा पढ़ाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए बेस्ट ऑफ लक। बोर्ड की अच्छे से तैयारी कीजिए आप लोग, कुछ ही दिनों में बोर्ड हमारी सर पर रहेगी।